ये सच है कि नहीं है? महिलाएं, बहनें, बताइए, सच है? आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये स्कीम आपकी है, ये पैसे आपके हैं, ये संपत्ति आपकी है, ये जमीन आपकी है, ये सारे उद्योग जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलते हैं, ये आपके उद्योग हैं, ये खदान आपके हैं, ये जो तेल निकलती है जमीन में से, ये आपकी है और आपसे छीनी गई है। और जबकि आपसे छीनी गई है और आपके संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अमीर बन रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप पूछते हो, आपको जेल में डाला जाता है। अखिल जी मुझे बता रहे थे कितने महीने जेल में रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल उठाया। जब आप सवाल उठाते हो जो आपका हक है, तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। और देखिए, हम सब जानते हैं, जब छोटे होते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल में, हर कक्षा में एक होता था जो सबको डराता था, धमकाता था। एक लड़का होता था, सबके में होगा। और कभी अगर किसी छोटे बच्चे ने उसके सामने यूं खड़े होकर ऐसे देख लिया और बोल दिया कि पीछे हटो, भाग जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है। और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। आज इन्होंने देश को अमेरिका का, इजराइल का गुलाम बना रखा है। और जिस तरह मोदी जी, नेतन्याहू जी और ट्रंप जी की गुलामी कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मुख्यमंत्री मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। और उसी तरह से दोनों चाहते हैं कि असम की जनता गुलामी में रहे। ये असम है, ये बड़े बड़े संतों की धरती है, बड़े बड़े नेताओं, योद्धाओं की धरती है। यहां से आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने जान दी, जीवन दिया, आपकी स्वतंत्रता के लिए। इस जनता को दबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। और आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब नेताओं को सबक सिखाओ कि असम की जनता अपने अस्तित्व के लिए, अपनी असम की संस्कृति के लिए, अपने गर्व के लिए, अपनी धरती के लिए लड़के दिखाएगी। ये जितने नौजवान खड़े हैं, रोजगार आपका हक है, शिक्षा आपका हक है, मेरी बहनें, सही वेतन आपका हक है, महंगाई कम हो ये आपका हक है। इनकी नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि महंगाई कम हो, कि रोजगार मिले, कि आप सक्षम हो, आपको शक्ति मिले। ये जो संपत्ति है, जो देश की है, सरकार की है, प्रदेश की है, ये आपके हाथों में आए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए चले, आपकी सेवा करे, और अगर भगवान माने तो आपको माने। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान जनता होता है।
और मेरी आपसे शिकायत है कि आपने ये सब चलने दिया है। मैं यहां इसलिए आई हूं, कोई बड़ी राजनीतिक सीख देने नहीं, आपको बड़ा लेक्चर देने नहीं आई हूं। मैं यहां आई हूं ये कहने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि ये भारत की धरती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपसे बड़ा कोई नहीं है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई नेता। इस धरती के लोकतंत्र के लिए आपके पूर्वज लड़े, अब आपकी बारी है। एक ऐसी सरकार चुनो जो आपकी समस्याओं को समझे, उनका समाधान करने के लिए 24 घंटे काम करे। ऐसी सरकार नहीं जो आपको लड़ाने में पड़े। आप बताइए, कई नेताओं ने जुबिन गर्ग जी की बात की। मैं असम की नहीं हूं, मैं सच बोलूं, मुझे मालूम नहीं था कि जुबिन गर्ग जी कौन है, नहीं मालूम था। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं देखने लगी, और मैंने देखा कि असम का एक एक जना रो रहा है, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माँ रो रहे हैं। तो मैं देखने लगी, मैंने देखा कौन है ये जुबिन गर्ग जी। फिर उनके गाने सुने, उनके गीत सुने, उनके कुछ जो उन्होंने चर्चाएं की थी, जो इंटरव्यू दिए थे, वो देखे। और मैंने देखा कि वो सिर्फ प्रेम, सिर्फ भाईचारे, सिर्फ असम के गर्व की बात कर रहे थे। वो जो असमियत है, जो आपकी अहोम संस्कृति है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और मैं समझी कि असम की जनता इतना प्यार क्यों करती है इनसे, इस व्यक्ति से। क्योंकि वो इस जनता की आवाज है, क्योंकि वो इस जनता के दिल में जो बात है वो कहते हैं, सच्चाई से कहते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसलिए तो मैं समझी कि यही असम की पुरानी परंपरा है। आपके जितने संत रहे, जितने महात्मा रहे, सबने यही बात की। और आज यही बात जुबिन गर्ग जी जैसे लोग इन्होंने की। आज जो आपके दिल में है वो बात इन्होंने उभारी। लेकिन नेताओं को देखो, भाजपा के नेताओं को देखो, यहां के कैसी बातें करते हैं। आपको लड़ाने की बातें, धर्म की बातें, आपका ध्यान भटकाने की बातें। कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक बड़े नेता ने विदेश में बोला था कि जब भी किसी राजनीतिक नेता के पास कोई असली मुद्दे पे बोलने की शक्ति नहीं होती है, डर रहा है कि असली मुद्दे पे बोलूंगा तो जनता मुझे पकड़ लेगी,